हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज के क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आपको भी अगर 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपको ये क्लास को पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास में जो है 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पूरी तरीके से पूरी एमसीक्यू VBI जो कि 2026 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आप लोग क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस क्लास को। पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या तो फिर कौटिल्य। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना बहुत बार पूछे गए हैं, 2013 में, 15, 16, 17 और 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो है हरिसेन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज, फहियान, हिवेनसांग या तो फिर अलबरूनी। हाँ, तो इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है आपको ये बतलाना है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेगास्थनीज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको ये बतलाना है कि फहियान और हिवेनसांग ये कौन से देश के यात्री थे, ये कौन से देश के थे, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या तो फिर अंग्रेजों का काल। भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? आना तो ये गुप्त काल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गुप्त काल के नाम से, गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो बतला दो ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलिंग यानी कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों, आपको ये बतलाना है। क्या ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व में, 280 ईसा पूर्व में, 285 ईसा पूर्व में या 290 ईसा पूर्व में? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5वां नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या तो फिर कनिष्क। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे ये बतलाना है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन यानी कि क्या, उदयभद्र यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्राक्षस किसकी रचना थी? मुद्राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य, विशाखा दत्त, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्राक्षस किसकी रचना थी, है ना दोस्तों? तो विशाखा दत्त, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा यमुना सरस्वती, सोन फल्गु गंगा, पुनपुन गंडक फल्गु या गंगा सोन और पुनपुन, कौन सी नदी? तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा सोन और पुनपुन, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजत रंगिनी के लेखक कौन थे? कौटिल्य, पाणिनि, विशाखा दत्त या तो फिर कलहन। तो 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलहन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश के शासक था? अशोक किस वंश के शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश, है ना। तो अशोक किस वंश का? तो मौर्य वंश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक ये कौन था?
बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या तो फिर महेंद्र। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक या तो फिर संस्थापक कौन थे, है ना। तो क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 8, 16, 32 या 64, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। आपको कमेंट करके ये बताना है कि सबसे जो है ना सबसे बड़ा जनपद, सबसे बड़ा जनपद कौन था, सबसे बड़ा जनपद, और दूसरा यानी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, है ना, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, कमेंट बॉक्स में आपको इसे छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन या तो फिर नागदशक। तो क्या 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न का बिंबिसार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, कब से कब तक, 544 से 412, 491 से 459, 344 से 323 या 323 से 298। तो इसका 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 323 से 298, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है ना। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दे। बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विक्रम द्वितीय की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या तो फिर स्कंदगुप्त। तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रम द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध, अगला प्रश्न क्या, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, रॉबर्ट सिविल, मेगास्थनीज, अल्बेरुनी, फ्रांसीसी बर्नियर। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अशोक का संबंध किस वंश से है, शुंग वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या मौर्य वंश। अशोक का संबंध कौन सा वंश से है, क्या वो मौर्य वंश से है, क्या गुप्त वंश से है, या नंद वंश से है, या शुंग वंश से है। तो इनका संबंध जो है ना ये मौर्य वंश से है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपको कमेंट करके बताना है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे ये बतलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या तो फिर कनिष्क, है ना। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध, क्या ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम से है, या तो फिर समुद्रगुप्त से है, या स्कंदगुप्त से है, या चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय से है। क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किस शासक को प्रियदर्शी, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, है ना। किस शासक को कहा गया है तो बतलाना है। तो ये अशोक को जो है ना, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपको कमेंट करके ये बतलाना है कि अशोक जो है ना कौन सा धर्म को अपनाते हैं, कौन से धर्म को अपनाते हैं, ये कमेंट करके बतलाना है ये प्रश्न का उत्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या तो फिर बिंदुसार। तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या तो फिर समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत, है ना, तो अशोक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अशोक ने नए धर्म की यानी कि शुरुआत किए थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि महाभाष्य के लेखक कौन है, कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन या तो फिर पतंजलि। तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाभाष्य के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? सिक्के किसने जारी किए वीणा बजाते हुए? तो बतलाना है। क्या ऑप्शन है? बिंबिसार है, या तो फिर अशोक है, कनिष्क है, या समुद्रगुप्त है? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वीणा बजाते हुए? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी का सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? फैयान कौन था? फैयान कौन था? नाविक, चिकित्सक, या चीनी तीर्थयात्री, या सेनापति? तो फैयान कौन थे दोस्तों? तो फैयान जो थे ये चीनी तीर्थयात्री थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य ने इंडिका, या तो फिर मेघदूत, अर्थशास्त्र, या तो फिर मालविकाग्निमित्र, है ना? तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य किस ग्रंथ की रचना थी? तो अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के जो है ना ये लेखक कौन, ये आपको बतलाना है दोस्तों, है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, या तो फिर अश्वमेध? कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के यानी कि कादम्बरी के बाणभट्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय, या तो फिर भागवती सूत्र, एवं भी दोनों, या तो फिर महावंश? तो 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यानी अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है और साथ ही साथ में जो है भागवत सूत्र से भी, यानी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, है ना, ये तो फिर गंडक? तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरयू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये था आज का क्लास। कैसा लगा आप सभी को आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पे अगर नया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि तैयारी आपकी अच्छी से अच्छी हो सके। मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर 3 हिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।